अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद वक्त। हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज है 13.2 की क्लास नंबर 5, जिसमें हम करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे खड़ूस किस्म का क्वेश्चन नंबर 8। आप जानते हैं ये इंटायरली डिफरेंट है, मतलब ये कहना ठीक होगा कि पूरी एक्सरसाइज एक तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 भाई साहब एक तरफ। एक एंगल से ये बात सच है। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में बोर किया था, इस दफ़ा नहीं करूँगा। मैंने खुद ही पिक कर लिया कि क्वेश्चन नंबर 8 को करने के जो दो मेथड्स हैं उनमें से बेस्ट वाला कौन सा है, फ्रॉम अकॉर्डिंग टू माई थीम, मतलब मेरी जो मेथडोलॉजी है, देखने का नज़रिया है चीज़ को, तो मेरी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग ये वाला मेथड आपके लिए बहुत आसान होने वाला है एज़ कम्पेयर टू अनदर मेथड। वो जो दूसरा मेथड है जो बहुत ज़्यादा टीचर्स अडॉप्ट करते हैं, समटाइम मैंने भी किया हुआ है, पढ़ाया भी हुआ है, सिखाया भी हुआ है, बट ये मेथड क्वाइट ईजी, उससे तो कंपेयर बनता ही नहीं। अगर मैं रेशो भी निकालूँ तो 1/4 बनेगी, या वो 4 टाइम्स ज़्यादा मुश्किल भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेंथी भी है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ये बहुत ईजी है और इसमें सीखने को भी मिलेगा। बेशक थोड़ा सा खड़ूस सा क्वेश्चन है, लेकिन इंशाल्लाह हम कर लेंगे। और एक सिर्फ रिक्वेस्ट है आपसे, आपने इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। ओनली फॉर दिस क्वेश्चन आई एम सेइंग दिस, कि इसकी प्रैक्टिस समझ लीजिए 10 बार करनी है, मतलब 10 दफ़ा एक क्वेश्चन को रिपीट करना है एक ही टाइम पे। या ये नहीं कि 2-3 बार अभी कर लिया, 2-3 बार कल कर लेंगे, वो भी ठीक होगा, बट बेटर है कि आप एक ही दफ़ा बैठें। अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन मान लीजिएगा काम आएगा कि एक क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करवा दूं तो इस पूरे क्वेश्चन को नोट करने के बाद बैठ के 10 बार इसी क्वेश्चन को बार बार कीजिए। लिटरली टेलिंग यू, एट दी एंड आपको बहुत बेनिफिट होगा मेरे इस फॉर्मूले का। बाकी आप आजमा के देख लीजिएगा। सो बिना टाइम ज़ाया किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक क्लास। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। पहले स्टेटमेंट को देखते हैं कि वो क्या कह रहा है, प्रूफ क्या करना है। डिफरेंट किस तरीके से, ज़रा देखो जितने भी क्वेश्चन अब तक किए उनमें ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कि टेंजेंट भी आ गया हो 2 के साथ, कोस भी इन्वर्स में और साइन भी इन्वर्स में, मतलब सब इन्वर्स में है, लेकिन साइन, कोस और टेंजेंट तीनों, या इस क्वेश्चन में तीनों हैं। कोस इन्वर्स 63/65 प्लस 2 टेंजेंट इन्वर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 3/5। कैसे प्रूव करेंगे? कुछ अजीब सी सिचुएशन बन गई। जो दूसरा मेथड है, मैं थोड़ा सा इसलिए साथ साथ बताता रहता हूँ ताकि आपको आइडिया भी होता जाए, उसमें काफ़ी ज़्यादा खेल खेलने के बाद ये चीज़ प्रूव होती है, क्योंकि उसमें टेंजेंट को टेक करते हैं, 2 का कुछ नहीं होता। टेंजेंट को टेक करके पहले साइन की तरफ ले जाया जाता है, फिर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया जाता है, फिर उसको सॉल्व करके एक चीज़ बना दी जाती है, वगैरह वगैरह। इसके अंदर मेरे पास एक सिंपल सा लॉजिकल फॉर्मूला है कि मैं 2 टेंजेंट इन्वर्स को तोड़ लेता हूँ और इसको एक सिंपल चीज़ बना लेता हूँ, एक टेंजेंट इन्वर्स बना लेता हूँ। वो कैसे, वो आप जानते हैं, हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा करने लगे हैं कि अगर कोई चीज़ 2 टाइम्स हो तो उसको सिंगल टाइम्स हम इजीली कर लेते हैं। जब वो सिंगल टाइम्स हो जाएगी तो क्वेश्चन ये बन जाएगा। ठीक है, देखें ना, ये 2 टाइम्स है ना, 2 टेंजेंट इन्वर्स 1/5 है। तो अगर मैं इसको तोड़ मरोड़ के एक वैल्यू बना लूँ, 2 ख़त्म कर लूँ, 1 बना लूँ, तो ये बन जाएगा टेंजेंट इन्वर्स 5/12। मैं बताता हूँ कैसे। तो जब ये चीज़ ये बन जाएगी तो क्वेश्चन तो ये बन जाएगा, तो थोड़ी सी तसल्ली होगी कि ये सिंगल हो गई हैं, 2 ख़त्म हो गया है। फिर हम एक खेल खेलेंगे जिसकी हेल्प से ये प्रूव हो जाएंगे दोनों। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एज लेफ्ट हैंड साइड इज़ कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5। चलें, यहाँ तक तो लिख लिया। कैलकुलेशन में अगर मैं कोई स्टेप स्किप कर जाऊँ तो उसके लिए माजरत, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो मे बी मैंने कहीं कहीं स्टेप स्किप किए हों जल्दी में, तो वो आपने नहीं स्किप करना है। जब आपने नोट करना है तो आपने स्टेप्स पूरे करने हैं। ठीक है, ओके। अब मैंने इस चीज़ को जब देखा कि ये 2 चीज़ें हैं, कोस इनवर्स 63/65, 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5, और मुझे किसको टेक करना है, 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5 को। क्यों? क्योंकि तोड़ के एक बनाना है। एज वी नो दैट कि 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 1/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/5। सिर्फ इस ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ। देखें, कोस इनवर्स 63/65 इज स्टिल देयर, प्लस का साइन, और 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5 की जगह ये पूरी ब्रैकेट। यानी ये इस तरीके से है ना कि अगर कहीं लिखा हो 2 टेंजेंट ए, तो क्या मैं उसे ऐसे नहीं लिख सकता, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट ए? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट ए 2 टाइम्स टेंजेंट ए। सो इट हैपन्स कि ये हम कर सकते हैं, और ये पहले भी हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं ये बात, इसलिए इसकी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं, बस समझ आ रही है। तो इस चीज़ को जब ऐसे लिखा, सो अकॉर्डिंग टू दैट ये 1/5 हो गया हमारा, क्या हो गया, ए, और ये हो गया हमारा बी। अकॉर्डिंग टू दैट ये फॉर्मूला बन गया, दिस इज़ अवर ए एंड दिस इज़ अवर बी, ये 5 ही है। ओके, सो टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी किसके इक्वल होता है,
एज यू नो दैट। अच्छा, ये चीज़ ऐसी चलती आएगी तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ ब्रैकेट की बात करूँगा। कोस इनवर्स 63/65 प्लस ब्रैकेट में क्या हुआ, टेंजेंट इनवर्स a प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। फॉर्मूले याद रखने हैं यार, इनवर्स के जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे क्लास 0 में। किसकी ज़रा याद करो, मुझे भी याद आ जाएगा। आई थिंक सो हमने 12 चैप्टर में 12.8 की क्लास 0 में शायद पढ़े थे, मे बी, बाकी रिमाइंड कर लेना। सो लेट्स कंटिन्यू। टेंजेंट इनवर्स a प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी सिंप्लीफाई किया, तो वो स्टेप खाने के आदत है ना। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ आपको साथ साथ, ताकि आपको समझ आ जाए। वैसे इसमें कुछ मुश्किल नहीं है कि ऊपर वाली सिर्फ बात करें तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये इकट्ठा आ जाएगा। तो ये चीज़ तो हो गई 2/5, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नीचे क्या हुआ, 5 × 25 और 1 × 1। सो इट मीन्स कि ये जो चीज़ है कुल मिला के ये चीज़ ये बन गई 1 × 1 और 5 × 25। इट मीन्स 1/25। इसमें तो आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि ये चीज़ जो है ये 1/25 बन गई। उसके बाद 25 × 25। चलें ये भी स्टेप इधर कर ही लेते हैं। जिन्होंने नोट नहीं किया था वो बेशक पीछे करके नोट कर लीजिएगा, इट्स ओके। सो 25 - 1/25। ऊपर क्या हुआ 2/5 और नीचे क्या आ गया, 25 में से 1 गए तो 24/25। ये चीज़ एज इट इज़ चल रही है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ऐसा ही चलता आएगा, सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। सो नाउ दिस थिंग अगेन स्टिल सेम। इस चीज़ को जब सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये बन जाएगा 5/12। अगर कन्फ्यूजन हो या समझ ना आए तो प्लीज़ इसको इलेबोरेट करके ज़रूर देख लीजिएगा। ये क्वाइट सिंपल है, मतलब इसमें कोई ख़ास लॉजिक नहीं लग रही, मैंने इनको पलटा दिया है। अगर मैं यहाँ करना चाहूँ रफली तो चलिए रफ के तौर पे करके दिखा देता हूँ कि 2/5 और 22/5, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं ना तो मल्टीप्लाई करूँगा तो पलट जाएंगे, तो 25/24 हो जाएंगे। 2/5 भी अगला स्टेप के लिए बता रहा हूँ कि इस हिस्से को सॉल्व करूँगा तो क्या होगा। इस हिस्से को सॉल्व करूँगा तो ये कुछ यूँ हो जाएगा 2 1 दा 2 12 दा 5 1 दा 5 5 दा, तो फाइनली आएगा 5/12। आई होप अब आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। दिस थिंग स्टिल सेम प्लस स्टिल सेम, और ये पूरी चीज़ बन गई टेंजेंट इनवर्स 5/12, यानी कि 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5 जो हमने टेक किया था, ये पूरी चीज़, ये वाली पूरी चीज़ क्या बन गई, ये बन गई टेंजेंट इनवर्स 5/12। सो जो क्वेश्चन था मैं दोबारा से लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए मैं करने क्या लगा हूँ। क्वेश्चन दोबारा लिखा, कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये चीज़ बिकम्स बन गई, सो दिस होल थिंग बिकम्स कोस इनवर्स 63/65, ये ऐसे ही रहा, प्लस वैसे ही रहा 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5। ये जो चीज़ है ये बन गई टेंजेंट इनवर्स 5/12। आई होप आपको समझ आ रही मैं कर क्या रहा हूँ, कि मैंने पूरा क्वेश्चन दोबारा लिखा है और फिर उसकी वो टर्म लिख दी है जो हमने बना ली है। वो क्या बना ली है, ये चीज़ भी वैसे ही रही है, ये भी वैसे ही रहा है, सिर्फ 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5 बन गया है टेंजेंट इनवर्स 5/12। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही हो। अच्छा, अब अगर इसकी स्टोरी को गौर से देखें, इस हिस्से को सिर्फ देखिएगा कि मैं अब क्या खेल खेलने लगा हूँ। अगर मैं इसको गौर से देखूँ, मैं ज़रा ये ब्लू वाला रेस कर दूँ, ये जो मैंने एरो बनाया है, आई थिंक आपको ये बात तो समझ आई गई है। अगर नहीं आई तो वीडियो को पीछे करके ज़रूर देखिए ताकि आगे वाला काम समझ आए। तो अगर इस चीज़ को, सिर्फ इस हिस्से को मैं अल्फ़ा कह दूँ और इस हिस्से को बीटा कह दूँ, ये लेट लिख लीजिए। चलिए, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा। गौर से देखिए ज़रा एक दफ़ा, मैं जो बात बोल रहा हूँ कि अगर ये वाली पूरी चीज़ बन गई अल्फ़ा, लेट कर ली मैंने, और ये वाली पूरी चीज़ मैंने लेट कर ली बीटा, तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीच वाला और ये चीज़ हो गई बीटा। ओके, उस तरफ क्या लिखा है, साइन इनवर्स 3/5। अगर मैं उस साइन को इस तरफ ले आऊँ तो साइन इनवर्स ख़त्म हो जाएगा और साइन हो जाएगा। देखें मेरी बात सुनने, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको। देखें, कोस इनवर्स 63/65 को लेट कर लिया अल्फ़ा और टेंजेंट इनवर्स 5/12 को लेट कर लिया बीटा। इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस, अल्फ़ा प्लस बीटा। इधर लिखा है साइन इनवर्स 3/5। 3/5 इज स्टिल देयर, बट साइन इनवर्स को जब उधर ले जाऊंगा तो वो हो जाएगा साइन। अब ये क्वेश्चन मैंने क्रिएट कर लिया, बस आपने इसको माइंड में रख के अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बाकी सारी स्टोरी भूल जानी है थोड़ी देर के लिए। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/5, ये हमने प्रूव करना है। बाकी स्टोरी मैं साथ साथ समझाता हूँ। इसका मतलब मुझे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, मुझे इसको सॉल्व करना है। सो एज यू नो दैट, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा।
वो रट्टे लग जाते हैं यार, आपको भी लगे होंगे, आई होप लगे होंगे यार। सो रिक्वायर्ड क्या है, ये चारों फंक्शन चाहिए यार। अगर मुझे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है तो मुझे रिक्वायरमेंट में क्या क्या आ गया, साइन अल्फ़ा आ गया, कोस बीटा आ गया, कोस अल्फ़ा आ गया, साइन बीटा आ गया। सो आई नीड दीज 4 थिंग्स, देन आई कैन बी एबल टू सॉल्व दिस। समझ रहे हैं ना आप, मुझे ये चारों चीज़ें चाहिए। अब ज़रा गौर से देखिए कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा को सॉल्व करने के लिए ये जो चारों चीज़ें चाहिए, क्या उनमें से कोई चीज़ मेरे पास है, मतलब गिवन में जो मुझे अवेलेबल है? कोस इनवर्स अवेलेबल है, टेंजेंट इनवर्स अवेलेबल है, इनकी हेल्प से ही मैं ये चारों निकालूंगा। ज़रा देखिएगा, अब मज़ा आएगा, क्योंकि अब क्वेश्चन के साथ खेलने को मिलेगा, लिटरली मज़ा आएगा। टेंशन में नहीं आना, समझना है। एज वी लेट अल्फा कोस इनवर्स 63/65, जैसा कि हमने लेट किया था, ठीक है। तो कोस इनवर्स है तो इधर आके क्या हो गया, कोस। समझ आ रही है ना? दोबारा से अल्फ़ा क्या लेट किया था, कोस इनवर्स 63/65। मैं बाहर चला भी जाऊँ अगर कैमरे से तो इट्स ओके, पर आपको समझ आनी चाहिए। देखें, अल्फ़ा लेट किया था कोस इनवर्स 63/65, इसको ब्रेन में रखना है क्योंकि बीटा भी यूज़ होना है, ठीक है। तो पहले अल्फ़ा की बात करते हैं। अगर कोस इनवर्स 63/65 है तो कोस इनवर्स जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस अल्फ़ा हो जाएगा यार। सो कोस अल्फ़ा तो आ गया, एक चीज़ तो हमने पिक कर भी ली, कितना आसान था। बाकी इतने इजी से हो जाए तो क्या चाहिए, इतने इजी से नहीं होंगे, करने पड़ेंगे। ओके, सो कोस अल्फ़ा आ गया 63/65। तो मैं इसको ना छोटे सी एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, ब्रैकेट सी, कि ये एक चीज़ आ गई। ओके, वो टिक भी कर दिया मैंने। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस विच वैल्यू आई कैन बी एबल टू फाइंड आउट नाउ, साइन अल्फ़ा। या क्योंकि कोस अल्फ़ा है तो साइन अल्फ़ा निकाला जा सकता है। एज वी नो दैट साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस cos square alpha. Just put the value of this and elaborate it, simplify it, you will get your sin alpha. 1 minus cos alpha की वैल्यू 63/65। स्क्वायर ओपन किया, एलसीएम लिया और वैल्यू आ गई 256/4225। आई होप अब तो समझ आ रहा है। वो बच्चों वाले काम अब ना भी बताऊँ तो चलेगा ना, या आई होप चलेगा कि मैं 65 का जी स्क्वायर ओपन किया, वो आया 4225, 4225 वन द 4225 माइनस 63 का स्क्वायर ओपन किया, नीचे ये आया। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये सिंपली हमने एलसीएम लिया, सॉल्व किया, ये चीज़ आ गई। अब हमने स्क्वायर रूट ओपन किया, 256 का स्क्वायर रूट होता है 16 और 4225 का स्क्वायर रूट होता है 65। सो साइन अल्फ़ा भी आ गया 16/65। लीजिए, एक और वैल्यू निकाल ली हमने। जिन स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पहले किया हुआ है ना, लिटरली उन्हें तो बहुत हेल्पफुल लग रहा होगा। ये मेथड बहुत इजी है। जिन्हें लग रहा है कि यार कहाँ इजी है सर, पता नहीं कहाँ से इजी बोल देते हैं, इतने मुश्किल से क्वेश्चन है, लिटरली टेलिंग यू ये क्वेश्चन टफ है। दूसरे मेथड से बहुत टफ है, इस मेथड से इतना आसान हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं भी कर चुका हूँ जब स्टूडेंट था, और जब टीचर हूँ काफ़ी टाइम से तो करवा ही रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। सी ओके, तो दो वैल्यूज़ आ गई, साइन अल्फ़ा एंड कोस अल्फ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू हैव टू फाइंड कोस बीटा एंड साइन बीटा। बट बीटा तो हमारे पास है नहीं, है ये देखो, भूल गए हम। इनकी टेंजेंट साहब की हेल्प से साइन और कोस निकालेंगे। देखो कैसे, या टेक करते हैं दोबारा, जैसे हमें गिवन था, जैसे हमने ये लिया था ना, अल्फा इज इक्वल टू दिस लिया था ना, वैसे ही हम लेंगे बीटा इज इक्वल टू दिस। नाउ एज वी टेकन बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 5/12। बीटा है ना तो टेंजेंट इनवर्स है, टेंजेंट इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, टेंजेंट बीटा 5/12। पर मुझे टेंजेंट बीटा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए साइन बीटा और कोस बीटा। पर मैं उनके अंदर जाने के लिए टेंजेंट बीटा से जा नहीं सकता, कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा। को टेंजेंट की साइड से बनता है कोसीकन, और कोसीकन क्या होता है, साइन। गेम घूम रही है ना, हाँ घूम रही है, क्योंकि मज़ा आएगा, मैथमेटिक्स में खेलना पड़ेगा। सो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 5/12। टेंजेंट बीटा का उलट क्या होगा, कोटेंजेंट बीटा। सो कोटेंजेंट बीटा का क्या होगा, वैल्यू पलट जाएगी, 12/5 हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक स्टोरी समझ आ रही है। आई होप मैं क्या बोल रहा हूँ, बीटा टेक किया दोबारा से, बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 5/12। टेंजेंट इनवर्स है तो इधर आके हो गया टेंजेंट बीटा 5/12। टेंजेंट बीटा नहीं चाहिए, कोटेंजेंट बीटा चाहिए, ताकि मैं कोसीकन निकाल सकूं, जिससे मैं साइन निकाल सकूं। या तो मैं क्या करूंगा, टेंजेंट बीटा को पलटा दूंगा तो वो बन जाएगा कोटेंजेंट बीटा। आई होप अब तो यहाँ तक आइडिया हो गया होगा। जिसको कन्फ्यूजन हो रही है वीडियो को पीछे कर करके देखें बार बार, और कोई सोल्यूशन नहीं है, क्वेश्चन करना पड़ेगा। सो कोटेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 12/5 एज कोसीकन बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर बीटा 9.4। फॉर्मूलाज वहीं से उठा रहा हूँ यार, ये सारे 9.4 के फॉर्मूलाज हैं जो क्लास जब हमने स्टार्टिंग की थी ना फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की, तब पढ़े थे। सो लेट्स कंटिन्यू। 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कोसीकन स्क्वायर बीटा फॉर्मूला है, पर इधर स्क्वायर रूट ओपन हो चुकी है तो इधर स्क्वायर रूट आ गई है। कंटिन्यू करते हैं, कोसीकन बीटा फाइंड कर रहे हैं। 1 प्लस कोटेंजेंट बीटा की वैल्यू 12/5
स्केयर ओपन करेंगे सिंपली, अरे मैंने सारे स्टेप कर दिए, कमाल हो गया। 12 का स्केयर 144, 5 का स्केयर 25, 25 बंदा 25 ऐड हो गए 169/25, यानी सिंपली एलसीएम लिया सॉल्व करके। एंड निकाल क्या रहे हैं, कोसिकन बीटा 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है और 25 का होता है 5। बट मुझे कोसिकन बीटा तो चाहिए ही नहीं, मुझे इसका रेसिप्रोकल चाहिए, उलट इसका। तो कोसिकन बीटा का उलट होता है साइन बीटा, और साइन बीटा में क्या हुआ, वैल्यू पलट गई, यानी 13/5 बन गया 5/13। आई होप समझ आ रही है। खेल खेल के क्वेश्चन होगा, और कोई तरीका नहीं है, समझना पड़ेगा। सो साइन बीटा साहब भी आगे, इसको भी मैं ज़रा टिक कर दूँ। व्हाट्स द रिमेनिंग थिंग इज कोस बीटा स्टिल रिमेनिंग, बट साइन बीटा आ चुका है तो कोस बीटा तो आसान हो गया। क्यों, कोस बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। लेट्स कंटिन्यू। या लास्टली हम फाइंड क्या करेंगे, कोस बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। साइन बीटा की वैल्यू आ चुकी है 5/13, इसकी जगह पुट कर दी 5/13 का स्क्वायर है तो स्क्वायर सिंप्लीफाई करेंगे, या 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। सिंपली कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। 169 बंदा 169 माइनस 25/169 माइनस किया 144 आगे, ये कोस बीटा निकल रहा है, ठीक है। सो कोस बीटा हमारा आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ कोस बीटा, इसका स्क्वायर रूट ओपन किया 12, इसका स्क्वायर रूट ओपन किया 13। सो कोस बीटा फाइनली आ गया। ये मैं इसका रेक्टेंगल कैसे बनाऊँ यार, इधर लिख लेते हैं, कोस बीटा आ गया 12/13। तो ये फोर्थ वैल्यू भी हमारी कंप्लीट हो गई जो हमें चाहिए थी। कैसे, ज़रा देख लीजिए। कोस अल्फ़ा ठीक है, साइन अल्फ़ा ठीक है, साइन बीटा ओके, एंड कोस बीटा ओके। सो फोर की फोर वैल्यू हमने फाइंड कर ली। नाउ फाइनली अगेन वी हैव टू राइट द फॉर्मूला विच वी आर ऑपरेटिंग राइट नाउ, साइन अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। सिंपली कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना, ऑटोमेटिकली हमारा आंसर बनेगा। और इसको याद रखना है, हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसको लेके चल रहे हैं हम, साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले को, इसको लेके चलते हुए यहाँ तक पहुँचे। समझ लीजिए हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं साइन अल्फा प्लस बीटा को, और ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आएगी, 3/5 के। देखिएगा आएगी, आपके सामने वैसे आई हुई है, पर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी। सिंपली सबकी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। साइन अल्फा, इसकी वैल्यू क्या है, साइन अल्फा कहाँ गया, ये 16/65 ओके। कोस बीटा की वैल्यू ये अभी भी निकालिए। सो कोस बीटा की वैल्यू 12/13, फिर प्लस कोस अल्फा 63/65 कोस अल्फा की वैल्यू, एंड साइन बीटा की वैल्यू 5/13। आई होप क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कैलकुलेशंस बेशक आप रीचेक ज़रूर कर लिया करें, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, ज़रूर चेक करते रहना है। मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले एज इट इज़ ऐड हो गए। अच्छे वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कीजिए, दोनों को डिवाइड कीजिए, यू विल गेट 3/5। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है। तो ये आंसर आ तो गया, देखें 3/5 तो आंसर आ गया, बट स्टोरी अभी पूरी दोबारा लिखनी ज़रूरी है। एज लेफ्ट साइड क्या थी, साइन अल्फा प्लस बीटा, जिसको ऑपरेट करने से आंसर क्या आया, 3/5। ऐसे ही है ना, मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, ऐसा ही हुआ कि हमने साइन अल्फा प्लस बीटा को सॉल्व किया, जिससे आंसर क्या आया, 3/5। बट स्टोरी अभी भी रहती है क्या, अल्फा और बीटा लेट किसके इक्वल किए थे, या इनको वापस पुट करना पड़ेगा भाई। सो अल्फा की वैल्यू दोबारा पुट कीजिए। अल्फा की वैल्यू क्या है, कोस इनवर्स 63/65, या प्लस बीटा किसके इक्वल लेट किया था, टेंजेंट इनवर्स 5/12, या 5/12। सो इज इक्वल टू 3/5। स्टोरी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई, ज़रा देखते जाएं। साइन इज स्टिल हेयर, कोस इनवर्स इज स्टिल हेयर 63/65 प्लस टेंजेंट इनवर्स 5/12, टेंजेंट इनवर्स 5/12। ये किस में से आया है, इसको टेक करके जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया। इसका मतलब इसकी जगह पे हम ये दोबारा लिख सकते हैं। जी हाँ, आप इसकी जगह दोबारा उस चीज़ को लिख सकते हैं, 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5 3/5 ओके। अब साइन है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अब आपको समझ आ गई कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं दोबारा से वही शक्लो सूरत उसकी बनाकर आपको दिखा रहा हूँ कि देखें हमने खेल लिया और हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन, या दिस रेनबो हैज़ टू बी गॉन।
ओके, सो खेल बड़ा सिंपल सा था, क्वेश्चन वैसे यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सिंपल बात करूँ कि अगर हम ये लिख देते हैं sin अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/5 और ये स्टेटमेंट भी ऐसे ही लिखी होती है, तो बेशक आप कह सकते हैं क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गया। लेकिन हम तो लाइक हैं, जीनियस हैं, हम जानते हैं कि हमने वो बना कर दिखाना है जो क्वेश्चन में बना हुआ था, इसलिए हम एंड तक गए। वो मूवीज़ में होता है ना कि विलन मर जाता है, हीरो बच जाता है, या कुछ भी जो भी मिशन होता है अचीव हो जाता है, पर एंड पे एक छोटा सा कोई लॉजिकल फॉर्मूला या कोई बात हो जाए तो बड़ा मज़ा आता है। वही काम है कि हमने एंड पे अगेन बनाकर ही छोड़ा कि यार ये हुआ कैसे है कि साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी, बीटा की वैल्यू पुट कर दी। ये भी आंसर ठीक था और एग्जैक्टली फाइनली ये तो पक्का ठीक है, क्योंकि की बुक्स में भी और बहुत ज़्यादा जगहों पर भी, एग्जाम्पल्स में भी इवन के यहीं तक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आगे समटाइम बताया जाता है, समटाइम नहीं, लेकिन हम हीरो हैं, हमने बताना है। या तो हमने क्या किया कि हमने एंड तक ले गए कि साइन कोस और ये जिससे बना था उसको वापस पुट कर दिया। ऐसा हम कर सकते हैं, इट्स ओके। और फिर ये भी प्रूव कर दिया कि साइन उधर जाके इन्वर्स हो गया और ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ इस क्वेश्चन को समझने में। जो स्टार्टिंग पे मैंने कहा था, मेरा सजेशन याद रखना, इट्स अ सजेशन नॉट एन ऑर्डर। या तो मैं सजेस्ट वही करूँगा, 10 टाइम्स करो यार, सच्ची में लिटरली 10 टाइम्स कर लो, बहुत फ़ायदा होगा एट दी एंड। दुआएं दोगे बाद में मुझे कि सर ने बात सही की थी। ये एक फॉर्मूला है कि जो क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो या टेढ़ा हो, मेरा हो सिंपल सा, या ये कह लो सिंपल वर्ड गलत बोल दिया मैंने, कॉम्प्लेक्स हो या डिफरेंट किस्म का क्वेश्चन हो जो पूरी बुक में सबसे अलग सा हो, या जिसमें कुछ ऐसी हरकतें करनी हो कि डाउट हो कि ये भूल जाएगा या ये डाउट आ जाएगा ये मुझसे होगा नहीं, कुछ भी ऐसा हो, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, उसको 10 टाइम्स करो। मार्कर्स पकड़े हैं, मैं 10 कर नहीं सकता, तो उसे 10 टाइम्स करना इस अ बेस्ट फॉर्मूला। मैं हमेशा यही करता हूँ, यही ट्रिक यूज़ करता हूँ। जो क्वेश्चन नहीं ना हो रहा होता, इंजीनियरिंग में भी यही किया था, एमफिल में भी यही चल रहा है, समझ रहे ना, एमफिल में भी मैंने यही किया है, रिसेंटली हुआ यही किया कि जो चीज़ समझ नहीं ना आ रही थी मैथमेटिक्स की कोई भी चीज़, तो क्या करता था, 10 टाइम्स कर लेता था, नहीं भूलता था भाई, फिर नहीं भूलता था। तो आप भी यही करें, प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा 10 टाइम्स, ये कभी भी नहीं भूलेगा और ये गेम बन जाएगी। या और बाकी सारी की सारी मैंने प्लेलिस्ट बना दी हैं, वो चैनल से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, खुद आप सबको खुश रखिए और कामयाब करें। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।